हमारी क्या बात चुकी है और हम निकल रहे हैं शिवखोड़ी। फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं शिवखोड़ी। तो आज का ब्लॉग होगा कटरा टू शिवखोड़ी। आज हम कवर करेंगे कुछ लोकल साइट्स। तो हमने कैब बुक किया है और हम अर्ली मॉर्निंग ही निकल गए क्योंकि हमारी रिटर्निंग ट्रेन आज जम्मू से ही है। तो सब कुछ कवर करते हुए टाइम पे जम्मू के स्टेशन भी पहुंचना है। हम सुबह 6 बजे अपने होटल से चेकआउट कर दिए हैं। सारा सामान अपने साथ ही लेकर जा रहे हैं ताकि रिटर्निंग टाइम पे हमें कटरा पे ना रुकना पड़े और टाइम वेस्ट ना हो, टाइमली हम जम्मू पहुंच जाएं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे बाबा जीतो का टेम्पल, नौ देवी टेम्पल, सुला पार्क, चेनाब रिवर, शिवखोड़ी और एक बाबा धनेसर का टेम्पल भी पास में ही है जो कि हम कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी टाइम की किल्लत हो रही है। वहाँ भी बाबा धनेसर में थोड़ी सी चढ़ाई है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेगा, सो हम नहीं जा पाएंगे वहाँ। सो सबसे पहले हमारे रास्ते में पड़ता है बाबा जीतो का टेम्पल। सो हम पहुँच चुके हैं और बाबा जीतो का टेम्पल, और यहाँ चलते हैं, आपको बाबा जीतो का दर्शन कराते हैं। हम पहुंच चुके हैं जीतू बाबा का टेम्पल और यहाँ चलते हैं, इनके दर्शन करते हैं, फिर इनके आगे हम चलेंगे नौ देवी टेम्पल। ये जो बाबा जीतो थे, ये माता वैष्णो के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे और यहाँ से डेली वैष्णो देवी के दरबार ऊपर 15 किलोमीटर डेली जाके वो उनका दर्शन किया करते थे और नीचे आया करते थे। तो माता ने इनकी ऐसी भक्ति देखकर, इन्होंने 12 साल तक ऐसा किया था, और ऐसी भक्ति देख के माता ने इन्हें वरदान दिया कि तुम्हें डेली अब ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है, मेरे चरणों का जल तुम्हारे तक आएगा और तुम इसी से स्नान करना और इसी से लोगों का जन कल्याण भी होगा। तो ये सब कुछ मान्यता है जो यहाँ पे बोर्ड में भी मेंशन है। इस जगह को लेके ये धारणा है कि माता ने इन्हें वरदान दिया था कि जो भी संतान प्राप्ति के लिए चाहे वो इनसे भी वरदान मांग सकता है, क्योंकि बाबा जीतो जो थे वो खुद एक ब्रह्मचारी हुआ करते थे, मगर ब्रह्मचारी होने के बाद भी माता इनको इनकी कन्या बनके इनके साथ रही थी। आप सब मौसम देखो कितना ज़्यादा सुहाना हो रखा है, कितना ज़्यादा क्लाउड है, बिल्कुल क्लाउड नीचे उतर चुका है। अगर आप देखो विजिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। बाबा जीतो का दर्शन करके हम निकल चुके हैं नौ देवी टेम्पल के दर्शन को, जो कि शिवखोड़ी के रास्ते में ही आता है। ये बाबा जीतो से करीब 7.5 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ नौ देवी टेम्पल में माता का 9 रूप है और 9 पिंडी रूप में है। अब हम पहुंच चुके हैं नौ देवी मंदिर और चल रहे हैं। तो आपको अगर साइट सीन्स वगैरह करने हो तो आप ट्राई ये करना कि जितना अर्ली मॉर्निंग आप निकल सको उतना बेस्ट होगा, क्योंकि अर्ली आप जाओगे तो रश नहीं होता है। अदरवाइज़ जितना लेट होते जाएगा रश आते जाएंगे। जैसे अभी मैं फिर भी लेट हूँ, फिर भी कई गाड़ियाँ रास्ते में दिख रही थी और कुछ लोग वहाँ भी मिले थे। तो आप अगर भीड़ भाड़ से बचना चाहते हो और सब कुछ जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना चाहते हो तो ट्राई करना कि एकदम सुबह में ही निकलो। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दृश्य है यहाँ पे। ये साथ में आप देख रहे हो स्टेयर्स के बगल बगल से, यानी आप कह सकते हैं ये पूरे रास्ते के बगल बगल से नदी जा रही है और नदी का शोर, बहुत शोर कहो या आवाज़ कहो, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते रहे होगे जो भी व्यू आ रहा है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आइए मैं आपको नदी दिखाता हूँ इधर। और ये जो नदी है काफ़ी खूबसूरत है, साफ़ सुथरा है, पानी भी बहुत ज़्यादा क्लियर है। और यहाँ पे जो ग्रीनरी है, पहाड़ पे देखो कितना ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा ग्रीन, बहुत खूबसूरत है।
और आपको बता दूँ यहाँ आरती के समय पट बंद हो जाता है, जो कि समर और विंटर में मॉर्निंग और इवनिंग के आरती में बंद होता है। समर और विंटर में आरती की टाइमिंग अलग होती है। जैसे अभी समर का टाइम है तो 6:30 से 7:30 के बीच बंद रहेगा, यानी 1 घंटे के लिए पट बंद रहता है और उस समय मंदिर की साफ़ सफाई होती है, फिर आरती होती है। बट वी वर लकी कि मेरे आगे से कोई आदमी जो साइड के रास्ते से जा रहा था, ये जो रास्ते अभी आप देख रहे हो, ये साइड का रास्ता है। हमने देखा कि एक साइड से आदमी जा रहा है और हमें पता नहीं था कि इस रास्ते से नहीं जाना है। हम इस रास्ते को लेके साइड बाय साइड चले गए तो पता चला लास्ट में कि ये बैक डोर थी, सॉरी ये एग्ज़िट डोर है जहाँ से लोग निकलते हैं, और हम एग्ज़िट डोर से ही एंट्री करके माता के किसी तरह से दर्शन कर लिए। यहाँ आपको 3 पॉन्ड मिलेगा, ये जेंट्स या सब नॉर्मल नहा सकते हैं। वो जो सेकंड वाली पॉन्ड आप देख रहे हो उसमें सिर्फ लेडीज़ के लिए है, और उसके आगे जो थी वो बच्चों के लिए थी। तो यहाँ पे काफ़ी नहाने वगैरह के लिए फैसिलिटी है और चेंज रूम वगैरह सब कुछ है बना हुआ है। तो ये अच्छा बात है, क्योंकि जनरली जगह पे नहाने का लोग नहा लेते हैं बट चेंज रूम वगैरह मिलता नहीं है, तो ये दिक्कत आती है। मगर यहाँ चेंज रूम इन्होंने दे रखा है, तो ये अच्छी बात है। यहाँ चलते हैं, ज़रा उस साइड भी देख लेते हैं कि उस साइड क्या है। इधर थोड़ा फ़ोटो सीन के लिए बना रखा है, आप बैठ सकते हो, फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हो। अच्छा सा लोकेशन है, फ़ोटो पॉइंट है। ये नौ देवी माता का गुफा है यहाँ, और यहाँ पे नौ देवी का पिंडी है। अंदर साथ में गणेश जी के भी पिंडी था, मूर्ति था। और एक गुफ़ा है, बहुत खूबसूरत गुफ़ा है। हालांकि जो मैं जिस गेट से गया वो बैक डोर था, एग्ज़िट पॉइंट था, क्योंकि एंट्री पॉइंट अभी बंद हो चुका था, आरती का समय था। मगर मुझे पता नहीं था कि बैक से जाना नहीं है। हमने एक आदमी को जाते देखा, एक्चुअली वो आदमी नहीं था, वो वहाँ का पंडित था जो साफ़ सफाई करने जा रहा था, क्योंकि गेट बंद करके उसे सफाई करना था। और हम उसके पीछे पीछे चले गए और हमारा इस तरह से दर्शन हो गया, किसी तरह से कहो आप। मगर अच्छा था, किसी तरह से दर्शन हो गया। अदरवाइज़ फिर मुझे वेट करना पड़ता है यहाँ पे 2 घंटा और, क्योंकि अभी आरती का समय है तो हमारा टाइम लग जाता है इसमें। किसी बहाने हमारा दर्शन हो गया। मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं आपको आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। इनका शोर ज़्यादा आ रहा है, मगर ये शोर नहीं है। पहुंच चुके हैं सूला पार्क। चल के देखते हैं यहाँ का व्यू और यहाँ के अच्छे अच्छे सीन्स आपको दिखाता हूँ। गाइस ये देखो मेरे पीछे, अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा होगा, इतनी अच्छी जगह, इतनी अच्छी वादी में ये कचरा करके आप गए हो। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी आते हो साफ़ सफाई का थोड़ा स्पेशल ध्यान रखो, क्योंकि ये इतनी अच्छी जगह है, आप गंदा फैलाते हो, अच्छा नहीं लगता है। हमारे मोदी जी ने इतनी अच्छी अभियान छोड़ रखा है, स्वच्छ भारत अभियान, उसमें थोड़ा सा साथ दो। ये नहीं कि आप कहीं भी कचरा उठा के फेंक दो, हर जगह डस्टबिन वगैरह होता है, आप डस्टबिन में डालो, उठा के सही जगह डालो, इधर उधर मत फेंको, जिससे कि किसी भी चीज़ का लुक ख़राब हो, क्योंकि साफ़ सफाई करना बिल्कुल आपकी ही जिम्मेवारी है। काफ़ी सुंदर पार्क है ये गाइस, और अच्छा लग रहा है, काफ़ी ग्रीनरी है। वैसे भी पार्क में ग्रीनरी होता है, साथ में ये जम्मू कश्मीर का लुक, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। तुरु 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 तुरु।
आपको कटरा से शिवखोरी जाने के लिए बसेस, कार, कैब्स की काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। आप मार्केट में ही पता कर लेना, काफ़ी सारी दुकान हैं। अगर आप बस से जाते हैं तो बस का फेयर 200 रुपीज़ पर हेड है, जो कि आपको शिवखोरी टू कटरा एंड कटरा टू शिवखोरी ले जाएगी, साथ में सारे लोकल साइट्स को दिखाते हुए, कवर कराते हुए। और अगर आप कैब लेते हैं तो आपको 2200 से लेके 3500 के बीच पड़ जाएगा। मैंने किया है कटरा से शिवखोरी, शिवखोरी टू जम्मू, तो मुझे जो टोटल कॉस्टिंग पड़ी है 3000 की। आप निगोशिएट करा लेना, बार्गेन होता है ऊपर नीचे। फाइनली हम गुज़र रहे हैं चेनाब रिवर, और यहाँ पे काफ़ी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती है, राफ्टिंग वगैरह होती है। हमारे पास तो टाइम नहीं था तो हम ये सब नहीं कर सकते थे, तो हम यहाँ से जा रहे हैं आगे शिवखोरी की ओर, और ये जम्मू का सबसे बड़ा रिवर में आता है। सो हम थोड़ा टी ब्रेक के लिए रुके हैं, और मेरी दोनों बहनों की तबीयत ख़राब हो रखी है। सो पता नहीं वो चल पाएंगी नहीं चल पाएंगी, अभी दोनों कार में सो रही हैं। मैं और मम्मा यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा चाय पियेंगे और फिर इसके आगे चलते हैं। सो हमारा समोसा आ चुका है, ये रही पहाड़ों के समोसा। आपको कटरा से शिवखोरी के बीच के रास्ते में तरह तरह के वेदर मिलेंगे। कभी आपको सनशाइन, कड़ी धूप, कभी बिजली, पानी, और कभी बादल, सब मिलेंगे। अभी हमें बहुत तेज़, बहुत ज़ोर की बारिश मिली थी। अभी भी आप देख सकते हो आगे बारिश थमी है थोड़ी रोड, बट अभी तक गीली है। आप रास्तों के साथ साथ सुहाने पल का भी मज़ा ले सकते हो। मंजिल तो खूबसूरत होगा ही होगा, बट साथ ही हमारा जो रास्ता है वो भी बहुत सुहाना होने वाला है।
सो हम पहुंच चुके हैं शिवखोड़ी और यहाँ से हमें कटाना होता है यात्रा पर्ची, और यात्रा पर्ची कटाने चल रहे हैं अभी। ये रहा काउंटर, यहाँ कटेगा यात्रा पर्ची। सो हमने ले लिया है यात्रा पर्ची और अब चलते हैं, शुरू करते हैं बाबा की चढ़ाई। ये बारिश होने की वजह से मटियाला पानी आ रहा है, काफ़ी गंदा पानी आ रहा है, मट्टी से भरा हुआ। तो ये शिवखोड़ी का जो चढ़ाई है 3.5 किलोमीटर का यहाँ से भवन का है ट्रैकिंग टोटल। आप यहाँ पिट्ठू पालकी सब कुछ अवेलेबल है, आप उनसे ले सकते हो। सबों के अलग अलग चार्जेस हैं। मैंने पिट्ठू के ये पोनी के पता करी तो पोनी के 500 में आपको ले भी जाएंगे और ले भी आएंगे। नहीं, जितना एक्सपेक्ट था भीड़ होने का उतना भीड़ है नहीं, बहुत ही कम लोग आए हुए हैं, बहुत खाली खाली सा है। छापने की मशीन। ऊपर क्या व्यू है यार, एकदम साफ पानी, एकदम बहुत मज़ा आ रहा है नीचे देख के। पानी बहुत ठंडा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, मगर नहाने वाले ऐसे में भी नहा रहे हैं। आपको मैं एक स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ। मेरे पीछे ये कुंड देख रहे होंगे आप, ये एक सेकेंड, इस कुंड में आप देख पा रहे होंगे बूंद बूंद पानी गिर रहा है। मैं अभी आपको बैक करके दिखा रहा हूँ। और ये पहाड़ की मैं ऊपर, ये इस कुंड और मंडप आप जो कह सकते हो, इसकी चोटी को देखो, ये कहीं से नहीं आ रही है, ये यहीं पे ना ऊपर कोई पानी स्टोर है, फिर भी से बूंद बाई बूंद गिरता रहता है। हाँ बढ़िया।
इसकी चढ़ाई मगर बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है, बहुत नॉर्मल है। 3.5 किलोमीटर का 2.5 किलोमीटर हम चल आए हैं। इस पॉइंट से 1 किलोमीटर और है, बट उतना पता नहीं चला हमें चलने में, हम चलते ही गए। पूरा रास्ता नज़ारों और व्यू से भरा पड़ा है, बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ। मतलब वीडियो में मे भी आपको आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, जो चीज़ आँखें कैप्चर कर रही है वो कैमरा तो कैप्चर नहीं कर सकती, मगर बहुत ही प्यारा व्यू है। आपको यहाँ आना चाहिए। अगर आप वैष्णो देवी आते हो तो यहाँ ज़रूर आओ, ज़्यादा दूर नहीं है, बगल ही में है। हाँ, थोड़ी मेरी सांसें अभी चढ़ रही है क्योंकि यहाँ थोड़ी सी चढ़ाई आई है। अब लास्ट 1 किलोमीटर बचा है और हमने पूरी चढ़ाई कर। और अभी हम पहुँच गए हैं दूध गंगा बाथिंग घाट, ये यहाँ है और रास्ता इधर है। तो यहाँ नीचे नहाने के लिए भी बना हुआ है, मैं नीचे दिखा दे रहा हूँ। ये देखो, अभी तो मैं नीचे नहीं जाऊँगा क्योंकि एक जगह और आपको मैंने नीचे दिखा दिया था। वो पॉइंट पे देखो आगे जाके सीढ़ियाँ जा रही हैं नीचे नहाने के लिए। कुछ लोग ऐसे वहाँ नहा भी रहे हैं वहाँ पे। तो बीच में थोड़ा सा हमें मिला है ये सीढ़ियों का रास्ता, जो थोड़ा काफ़ी शॉर्टकट है, वरना मुझे अभी आधा किलोमीटर और घूमना पड़ता। सो इस रास्ता को आप लेके अपना टाइम बचा सकते हैं। हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, बस सामने दरबार है बाबा का। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। तो हमारा दर्शन हो गया है और दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। अंदर मोबाइल ले जाना मना था, तो मोबाइल हमने क्लॉक रूम में यहाँ जमा कर दिया था। और ये जो आप मेरे पीछे ये वाली जो गुफा का रास्ता देखते हैं, ऊपर वाला, ये गुफा के रास्ता से दर्शन करने का है। कुछ लोग जो डायरेक्ट दर्शन करना चाहते हैं वो गेट नंबर 2 इधर से बना हुआ है साइड से, उनसे जा सकते हैं। वो डायरेक्ट गुफा जो बाद में काट के बनाया गया है वो आर्टिफिशियल गुफा है, बट नेचुरल गुफा का रास्ता वो 1 नंबर गेट से जाता है। और काफ़ी मुश्किल रास्ता है, बहुत प्राकृतिक गुफा है, बहुत अच्छा है। मगर
बूढ़े लोग और जो थोड़े मोटे से लोग होते हैं हैवी शरीर के लिए, तो उनके लिए सजेस्ट है कि वो ना ही जाए वहाँ। वो अगर जाएंगे तो फंस जाएंगे, और थोड़े जो बूढ़े हैं तो उनको काफ़ी दिक्कत होगा, क्योंकि गुफ़ा बहुत ही सकरा था और चलना मुश्किल था, और गुफ़ा की लंबाई भी थी 100 मीटर की लंबाई है। इस मंदिर के पंडित जी भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा पूजा कराया, पूरे भगवान के बारे में बताया और सब कुछ डिटेल से बताया। शिवखोड़ी की महत्वता के बारे में मैं आपको बता दूं, इससे जुड़ी ये धारणा है कि एक भस्मासुर नाम का एक असुर हुआ करता था, जो भगवान शिव की तपस्या करके उनसे वरदान मांग लिया था कि मैं जिस पे भी हाथ रखूं वो बंदा भस्म हो जाए, वो मनुष्य भस्म हो जाए। और भगवान ने भी बिना सोचे समझे उसे यह वरदान दे दिया था कि ठीक है, तथास्तु, तुम जिस पे हाथ रखोगे वो इंसान भस्म हो जाएगा। और ऐसा वरदान पाने के बाद भस्मासुर ने सबसे पहले भगवान शिव पे ही हाथ रखना चाहा। वो कहा कि मैं आपको ही भस्म करूँगा, और भस्म करने के बाद माता पार्वती से ही शादी करूँगा। ऐसा सुनने के बाद भगवान शिव भस्मा से भागने लगे और वो भाग के छुप गए। कहा जाता है कि भगवान शिव इसी स्थान पे अपने पूरे परिवार के साथ आ चुके थे, और यहाँ पे भस्मासुर उन्हें ढूंढ नहीं पाया था, और अंदर इतना सकरा जगह था कि वो अंदर कभी जा ही नहीं पाया। बाद में भगवान विष्णु मोहिनी रूप धर के भस्मासुर के पास आए, और भस्मासुर मोहिनी रूप को देख के भगवान विष्णु यानी मोहिनी पे मोहित हो गया और उससे शादी करना चाहता था। मगर ऐसा सुनने पे भगवान विष्णु यानी मोहिनी ने एक उन पे शर्त रख दिया कि जो मुझसे अच्छा डांस करेगा, जो मुझसे अच्छा नृत्य करेगा, मैं उससे ही शादी करूँगी। तो उसने कहा ठीक है। तो भगवान विष्णु यानी मोहिनी ने कहा जैसे जैसे मैं नृत्य करूँगी वैसे तुम्हें नृत्य करना होगा। और नृत्य करते करते मोहिनी ने एक बार अपने हाथ को अपने सर पे रखा, और भस्मा इस चीज़ को भूल चुका था कि उसके पास ये वरदान है, वो जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो वो डांस करते हुए अपने हाथ को ही अपने सर पे रख लिया, और इस प्रकार से वो भस्म हुआ। फिर उसके बाद भगवान शिव अपने परिवार के साथ यहाँ गुफा से अमरनाथ चले गए, और देवगण जो है वो फिर स्वर्ग लोक चले गए। अंदर 2 गुफा और है, जो 2 मार्ग और है, एक गुफा जो अमरनाथ को जाती है और एक गुफा स्वर्ग लोक को जाती है। कहते हैं आज से कई साल पहले इस गुफा को कोई नहीं जानता था, मगर एक दिन यहाँ के एक चरवाहा का बकरी अंदर चला गया था। वो बकरी को ढूंढते ढूंढते जब अंदर गया तो जाके देखता है कि वहाँ पे सैकड़ों साधु तपस्या कर रहे हैं। उस चरवाहे को साधु ने समझाया इस स्थान के बारे में किसी को मत बताना, मगर वो चरवाहा नहीं माना। घर जाने के बाद सबको बता दिया, और बताने के बाद तत्पश्चात उस चरवाहे की मौत हो गई। और अगले दिन से फिर लोग इस स्थान को ढूंढने आए, मगर जब लोग आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे हवन सामग्री और साधु वगैरह का कुंड वगैरह बना हुआ है, मगर ना कोई साधु था ना कुछ था, सब जा चुके थे। सो अब चलते हैं अपने कैब की ओर, और क्योंकि हमें निकलना है जहाँ से जम्मू, तो टाइम लगेगा काफ़ी। जम्मू का उन्होंने बताया यहाँ से 3-4 घंटे लग ही जाएंगे, और 2:30 बज चुका है। हमें पहुँचना है जल्द से जल्द। दे रही है